त्योहार आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। नवरात्र के शुरुआत हो चुके हैं और आपको बता दें कि जितने भी देशवासी हैं वो सभी नवमी के रंग में रंग चुके हैं। माता का आगमन और जिस तरीके से आपको बता दें कि सभी के दिलों में एक धड़कन जो होती है वो तेज हो जाती है, माता के स्वागत में लग जाते हैं सभी। कल पहला दिन था और आज है दूसरा दिन। आज है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। हमारे साथ में पंडित जी हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से की जाती है, कैसे करें और कैसे माता ब्रह्मचारिणी को रिझाएं, ये सारी जानकारी हमारे साथ में पंडित जी साझा करेंगे। ये बताएं कि आज माता का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप होता है उनकी पूजा की जाती है। किस तरीके से पूजा की जाती है, किस विधि विधान। जय माता दी। हम सनातनियों के लिए नवरात्रा का बहुत ही पावन वेला का श्री गणेश हो चुका है। आज जैसे कल प्रथम शैलपुत्री, आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी का पूजा है। तो ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप है वो श्वेताकार है। श्वेत वस्त्र को धारण किए, हाथ में माला और एक हाथ में कमंडल को धारण किए हुए। तो ये प्रेरणा देती यही कि आदमी अपने जीवन में जो है सो धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और कोई भी जब कार्य करना है तो मनुष्य के जीवन में धैर्य का रखना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस, विश्वास को बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन में तब संयम रखना चाहिए। और जैसे ब्रह्मचारिणी का पूजा का नियम है कि माँ के दिन, आज के दिन जो है सो जैसे माँ को चीनी का भोग चढ़ाना। ऐसे तो भोग नाना प्रकार के फल का लगना चाहिए, लेकिन जैसे कल का भोग घी था उसी तरह से आज के दिन माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। चीनी का भोग लगाने से अन्ना से जैसे धन का व्यवस्था यदि नहीं हो रहा हो तो धन का कहीं ना कहीं स्रोत खुलता है, जिससे और जिस भौतिक सुख में हम लोग जिस जगह पर हैं उसके भौतिक सुख की पूर्ति धन के द्वारा ही हो। इसलिए आज के दिन माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। और संभव हो तो माँ को जैसे आज का दिन अपराजिता का फूल है या रक्त पुष्प वगैरह है वो चढ़ाना चाहिए। जो सक्षम हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले, माँ को आरती कर ले, या फिर उसी अगर सक्षम न हो तो माँ को सिर्फ एक उड़हुल का फूल, एक बतासा, 2 लौंग या किशमिश यही देना। ये इनके लिए, भक्तों के लिए। और कहते कि जाकी रही भावना जैसी, तो जिस भाव से माँ को गोहराएंगे और जिनकी जित पात्रता रहती माँ उसको उसके टाइप उसको देते हैं। कहा गया कि देवी पपन्ना तिहिरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध माता जगतो खिलस्या प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्या। हे माँ, पूरे जगत में आप ही हो माँ, पूरा जगत आप ही से खिल रहा है। और 9 दिन जो माँ पृथ्वी पर आई है, हम मनुष्यों को, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ही 9 दिन आई है। और पूरे जो जिस भाव से माँ को गोहराएगा उनको मिलेगा। काफी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे साथ, ये इनके भी मन में ये चल रही होगी कि अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उस वक्त हम कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माता को रिझाएं। और आपने बताया कि प्रसाद, चीनी का प्रसाद इस बार चढ़ाना चाहिए आज के दिन में, तो वस्त्र को लेकर ज्यादा विडंबना। ऐसे तो कहा गया है कि भगवती को शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो कहा गया कि अगर संभव हो तो अभी के इन दिनों में जितना संभव हो, जैसे रक्त वस्त्र यानी लाल चुनरी टाइप का साड़ी वस्त्र जो हो, या फिर पीला वस्त्र हो, या फिर गुलाबी हो, और श्वेत में भी हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ श्वेत है। श्वेत जो है शांति का प्रतीक माना गया है और पूजा पाठ का नाम ही श्रद्धा और शांति है, जिसके कारण भक्त जो है सो अगर संभव हो तो लाल व्हाइट मिला हुआ भी वस्त्र जो है सो वो पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग सक्षम नहीं होते हैं कि 9 कन्याओं को हर बार खाना खिला पाए, तो उस विषय में उसमें क्या कर सकते हैं महिलाएं? कुछ नहीं करना है, करना यही है कि देखिए भगवती का स्वरूप जैसे 9 वर्ष की जो कन्या, उन्हीं को कन्या माना जाता है। तो कहने का मतलब जो सक्षम नहीं है तो अपने, कहता कि भगवान सामर्थ्य के अनुसार ही अपना दान पुण्य धर्म कर्म करना चाहिए। तो जिनको जो सक्षम है तो संभव हो तो कहीं कोई मंदिर में देवी का पूजा हो रहा हो तो उसमें आपसे जो बन पड़े, वस्त्र हो, दक्षिणा हो, वहाँ सामने जाके जहाँ पर हो रहा हो पंडित जी को जिम्मा लगाएं और कहें कि पंडित जी मेरे थ्रू, या फिर जहाँ अगर कुमारी का पूजन हो वहाँ पर ही जाकर देवी को अपना श्रद्धा प्रकट करके उनके चरणों में उस चीज को भेंट के प्रणाम करें। ऐसा नहीं है कि माँ अगर नहीं कुछ है तो उनको ये नहीं, लेकिन जाकर कम से कम वहाँ उनको उस जब पूजा हो रहा तो कम से कम उनको नमन करने, प्रणाम कर ले, उसी से माँ आशीर्वाद देंगी। और माँ 9 वर्ष की जो कन्या रूप है वही जो है भगवती का स्वरूप है, और जिसके कारण ही कुमारी पूजा का विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे फिर बाकी बात देखा कि सबसे बड़ा पूजा में है या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। श्रद्धा ही जीवन में मनुष्य के लिए सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं। इसलिए श्रद्धा से किया गया, माँ भगवती भाव ही तो देखती है सबके लिए, और मनुष्यों का शुद्ध भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। तो वो भाव करने से माँ स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देती है।
अच्छा पंडित जी, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि 9 कन्याओं को अगर हम नहीं सक्षम है खिलाने में तो हम पंडित जी को दान दे सकते हैं। लेकिन पंडित जी के माध्यम से जैसे पंडित जी को दे के और उनको जैसे पंडित जी ही माने वो कन्या को ही कर दें, और नहीं तो अगर कन्या विराजमान सामने अगर हो तो वो जो भक्त हैं वो कन्या को ही जाकर उस चीज को सपोर्ट कर दें, उनको तिलक लगा दें, थोड़ा संभव हो तो महावर जो है ये आलता जो है उनको पैर मोर लगा दें, रोली चंदन कर दे, पैर को मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो उनको धो दें, ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं जाकर खुद ही। और बाकी जो सक्षम है उसको दान दे दें, एक फल ही दे दें, कुछ एक केला ही दे दें, वो करें ऐसे। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 9 कन्या ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस समय में आखिर भक्त कैसे तो कहा गया कि फिर तो वही तो बात है कि जाके रही भावना, तो फिर वैसे में माँ को आप जिस रूप में मानते हैं, माँ को अगर जिसे कहते हैं कि माता के रूप में, बहन के रूप में, तो उसी समय माँ को अगर पूजा संभव ना हो, सबके लिए ऐसा भी है कि संभव है ही नहीं, तो माँ उसी समय उस भाव करना है कि माँ तुम उसी रूप में आ जाओ, उसी रूप को मानकर अब माँ के चरणों में सारा चीज भेंट देते, तो भी माँ का आशीर्वाद उस भक्तों पर निरंतर बना रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और माँ यत तत सर्वत्र, माँ सभी जगह विराजमान है। इसलिए तो कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरा जगत में माँ शक्ति से ही चल रही है, वही तो सर्व देने वाली है, उसके बिना होना क्या है। तो सर्वशक्तिमान वही माँ भगवती ही मित्र है। और उनके आगे हमारे भोलेनाथ भी मैंने कहने में नंदवस्था कहा गया कि शिव जब लिखा हुआ तो शिव के ऊपर जरेब कर जाए तो सब हो जाता है, तो हमारे भोलेनाथ भी शक्ति के ऊपर ही विराजमान है। इसलिए शक्ति की बड़ी महत्ता है, और इसीलिए आज नवरात्रि के बेला पर माँ भगवती हम सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आई है। और नाना प्रकार के कलेशों का अंत होगा, दुखों का अंत होगा, तथा हम जो भक्त इस कामना को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवती उन भक्तों की अपनी अपनी जो भी इच्छाएं हैं माता पूर्ण करेगी। और माँ का आगमन गज के ऊपर हुआ है, यानी हाथी के ऊपर हुआ, तो गज का स्वरूप जितना है उतना ही भक्तों को कहा गया कि जिस गज जो है लक्ष्मी के प्रतीक है। जीवन में समाज में एक प्रकार से देखा जो जिस कार्य क्षेत्र को लेके माँ का अभी अगर आराधना करेंगे 9 दिनों में 10 दिनों में, तो माँ उस भक्तों की कामना पूर्ण करेगी। और गज पर आगमन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन पर है कि ओला वृष्टि होते रहेगा, जल का बारिश होते रहेगा। और दूसरा चीज की तिथि बढ़ा है, इस बार तिथि बढ़ गया है, तो तिथि बढ़ना भी बड़ा शुभ माना गया है। इसलिए तिथि भी अगर बढ़ा तो इसमें बहुत से लोगों को मन में व्यक्त चल रही है कि चौथ पंचमी ऐसा हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तिथि का बढ़ना बड़ा ही शुभ है। तिथि बढ़ने से मनुष्यों के जीवन में नाना प्रकार के कलुषों का अंत होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि उनके जीवन में एक जैसे माता के प्रति सादर भाव, समर्पित भाव जो है, बड़ा उत्साह उमंग के साथ 9 दिन लगा रहे। किस विधि से पूजा करेंगे? जो क्योंकि कहीं कहीं पे कोई अपने घरों में 7 कलश बैठाते हैं, कोई 1 कलश बैठाकर पूजा करते हैं, क्या मान्यता है इसकी? जैसे एक कलश का मतलब, जैसे मतलब कलश को क्या, कलश को ब्रह्मांड माना गया है, जिसके चलते कलश की प्रधानता दी गई है। शरीर है तो शरीर में सबसे बड़ा ब्रह्मांड ये मस्तक है, उसी तरह से कलश की प्रधानता की। और कलश में भी तो सभी समाहित हैं। जैसे मंत्र भी हम लोग बोलते हैं, कलश से मुख है विष्णु कंठ है रुद्र श्रमासिता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अमूल्य श्रमासिता, माने सभी देवी देवता का जो आगमन है उसमें उस ब्रह्मांड कलश में ही है। तो इसलिए कलश का महत्व वहां था। और 9 जो कलश बैठता है वो 9 देवी के नाम से बैठता है, जिसके चलते वो कलश का वो विधान है। लेकिन जो जहाँ पर एक जगह पूजा हो रहा है वहां पर एक है, लेकिन जहाँ नाना प्रकार, जहाँ पंडाल वगैरह लगा हुआ है, तो पहले दिन जैसे कहीं पर पूजा करके और बाकी बात जो जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू होता है वैसे वैसे कलश घट को वहाँ स्थापन करके स्थापित हो जाता है। तो 9 कलश 9 देवी का प्रतीक है। एक कलश जो है पूजा में ब्रह्मांड के रूप में मान के उसको किया, लेकिन सारे कलशों का महत्व वही है और कलश को ब्रह्मांड का रूप दिया गया है। मतलब कम खर्च में भी महिलाएं। जी जी जी, बिल्कुल सही, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। और सबसे बड़ा चीज है पूजा का नाम ही श्रद्धा और शांति है। तो जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ अति शांति है, और जहाँ ये कहा गया कि सरस्वती बुद्धि के देने वाली विद्या है, तो जहाँ बुद्धि है सरस्वती लक्ष्मी है, वहाँ सच्ची सक्षम है। और माँ अभी बुद्धि और विद्या लक्ष्मी देने के लिए सबको आई है। इसे जगत जननी आदि शक्ति सबको जिनकी जो मनोकामना है। तो पंडित जी कोई मंत्र बता दीजिए जिससे अगर लोग उच्चारण करें तो उनके मन भाव को थोड़ी शांति मिले, मन को शांति मिले और धन धान्य। जरूर जरूर, एकदम। आजकल देखा गया तो आजकल तो लोग मोबाइल पर से भी लोग मंत्र सुन रहे हैं, बाजे ही बज रहे हैं, बाजे को मैंने जैसे अगर मंत्र को सुना जाए। लेकिन फिर भी जैसे अगर प्रतिदिन भी अपने दिनचर्या में, खास करके नवरात्रा में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो कहा गया
वक्रतुंड महाकाया सुरकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारसु सर्वदा। हे गणपति जी महाराज, मैं सूक्ष्म रूप में श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जो भी कार्य को करने जा रहा हूँ, आपसे निर्विघ्नता माने कोई से विघ्न बाधा ना आए और आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बाधा न, सर्व मंगल, हर एक प्रकार से मेरे घर में, मेरे परिवार में, गृह में, व्यापार में मंगल ही मंगल हो। और शिवे सर्वादिशा, हे माँ आप शिवे सवा माने शिव जी माता शक्ति को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, ये मंत्र को बोल के कर सकता और जो मंत्र सबको आता है, प्लस उसके अलावा और भी कुछ बोल सकते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो कहा गया जहाँ शक्ति है, जहाँ शांति है, जहाँ लक्ष्मी हो, वह सब कुछ विराजमान है और माँ का ही कृपा, सब कुछ उन्हीं का तो दया है। तो ये मंत्र का भी जो कम से कम जो सबको आता है सब पढ़ ही लेती हैं, तो ये इसका खास करके ये ऐसे समय में तो उनके लिए कल्याणकारी होगा, फलदायी होगा, शुभदायी होगा। 7:30 अगर लगा हुआ तो ऐसे समय में भी कहा गया कि शक्ति का आराधना का, तो संभव हो तो कवच का पाठ करें। ये जरूरी नहीं है कि कवच को संस्कृत में उसका हिंदी भावार्थ भी दिया गया तो वो भी पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो कहा गया कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतन्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संचय। हे माँ, जो मेरे जीवन में सर्वा बाधा, जो भी जिस प्रकार का ही बाधा, 7:30 नहीं और भी जिस प्रकार का बाधा माँ, उसका विनिर्मुक्तो, मुक्त करो माँ, उसको हटाओ माँ। तो विनिर्मुक्तो धन्य धान माँ, धन दान से संपूर्ण। और मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति, अभी भी कभी भी कुछ मैंने मेरे पैसा को कुछ मत देना, अहंकार मत देना, घमंड मत देना, सदा आपके चरणों में मेरा मन नतमस्तक रहे, ये भाव देना, ये श्रद्धा देना, ये शांति देना। जो दर्शक आपको देख रहे हैं पंडित जी क्या कहें? जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि उनको लगती है कि मेरा बोला हुआ से उनको अगर संतुष्टि या तृप्ति मिलती हो तो हम कहेंगे अपने दिनचर्या में उसको उतारें, करें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाला भविष्य में, वर्तमान में, फ्यूचर भविष्य में उनके लिए कल्याणकारी रहेगा। और माँ का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी है। और पुरोहित शब्द का ही मतलब ही सबका हित चाहने वाला, और हम जो बोल रहे हैं उनके हित के लिए, कल्याण के लिए बोल रहे हैं और अपने लिए। इसलिए यही मेरी ही इनसे प्रार्थना है कि अगर मेरे बात से संतुष्ट है तो इस काम को करें, कार्य। आपने देखा हमारे साथ में पंडित जी थे, जिस तरीके से आप अगर आप पहली बार नवरात्र कर रहे हैं या फिर कलश स्थापना कर रहे हैं अपने घर में, तो किस तरीके से करें, कि विधि विधान से पूजा करें। उन्होंने हमारे साथ में सारी जानकारियों को साझा किया है, किस प्रकार से जिस पर 7:30 चल रही है वो किन बातों का ध्यान रखे, किस वस्त्र को आज कौन से रंग के वस्त्र को धारण करके माता को रिझा सकते हैं, माता को फूल और माला अर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की है पंडित जी ने। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।